क्लास 10th का हम लोग सर्किल का क्वेश्चन देखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आया है और आने वाला एग्जाम जो है इसमें भी आएगा। ठीक है जी, तो देखिए आप लोग इसको देख कर जाइएगा। देखिए दिया हुआ है का बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। तो देखो केंद्र से 25 है, 24 है। ठीक, तो केंद्र से जो दूरी होता है वो क्या कर्ण होता है, क्या है, स्पर्श का लंब हो गया। तो त्रिज्या कितना है, 7 हो जाएगा, क्योंकि 625 है, 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना होगा, 49, और 49 का वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए इसमें भी वही दिया, तो इसमें भी 7 सेंटीमीटर। देखिए इसमें लंबाई 24 है, वही दोबारा रिपीट कर दिया है। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की स्पर्श बिंदु से केंद्र से मिलने वाली रेखा खंड वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देखो कैसे समान होती है हीरो, तो एक हम लोग क्या करेंगे, वृत्त ले लेंगे। अब वृत्त में क्या है, वृत्त हो गया। अब इस प्रकार की स्पर्श रेखा दो खींच दिए, दोनों स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसके नियम यही होता है, ये ए हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, तो यहाँ ये दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, जो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है, तो PA की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो PB की भी लंबाई क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी अभी बताए थे, क्योंकि दोनों वृत्त पर जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उन दोनों का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य से छूता हो तो दोनों वृत्त से एक साथ कितने गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। ठीक है, अब ये दोनों वृत्त को जब बाहर से स्पर्श कराएंगे तो देखिए एक यहाँ पे स्पर्श रेखा हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे, एक 3 हो जाएगा। ठीक, तीसरा 8 नंबर क्वेश्चन का दिया है, ये किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, तो समानांतर होती है। देखिए कैसे, अब हम लोग इसको बनाएंगे तो एक वृत्त यहाँ हो जाएगा। अब ये वृत्त है, देखिए इसके व्यास ही मान लीजिए, ठीक है, ये व्यास है, और व्यास से यहाँ से एक स्पर्श है, इसको स्पर्श है, तो कहीं भी दूरी नापेंगे तो क्या होगा, बराबर ही होगा। इसी को क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है का पीटी और पीएस माने इसका बीच के पीटी कौन दिया है, कौन PTPS, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है कितना, 65 डिग्री दिया है। तो देखिए यहाँ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ का मान होगा 180 में से करेंगे तो 170 यानी 115 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बराबर होगा तो क्या करेंगे, 115 ये दोनों बराबर है तो 180 में से इसको घटा लेंगे, तो 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा जी, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 65 हो जाएगा। 65 का अधिक कितना हो जाएगा, 65 का अधिक हो जाएगा कितना, 3, 3 दूना 6 2 दूना 4 यानी 32.5। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है जी, क्योंकि 180 अकेले 115 डिग्री है तो 180 में से इसको घटाएंगे तो दोनों को बनाएंगे, इनसे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पी और पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाली वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनकी बीच का झुकाव क्या है, 80 डिग्री है, तो पी ओ ए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना लिए, यहाँ से यहाँ तक कर दिए, दोनों का झुकाव 80 डिग्री है। ठीक है, और मान ली ओ हो गया। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है तो कितना होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब पूछ रहा है का क्वेश्चन में ये 100 डिग्री है, अब क्वेश्चन पूछा है पी पी ए, और मान लो ये पी है, ये है, ये बी है। ठीक है, जब ये अकेले 100 डिग्री हो गया तो ये 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए पूछ रहा है तो 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पी 8 सेंटीमीटर है, इसमें पी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या है 8 सेंटीमीटर हो गया। अब पी डी क्या दिया है, पी डी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है हीरो। उसके बाद डी सी का दिया है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है का ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी इसका मान पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो एक नियम होता है, पूरा गुने आधा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे का पी ए इंटू पी बी इजकल टू, यहाँ पे भी पूरा गुने आधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी गुने पी सी। अब देखो पी ए का मान तो मालूम है कितना है, 8 है। अब पी बी का मान, पी बी नहीं, ए बी नहीं होगा, पी बी इंटू ए बी का मान निकलना है हम लोग को, पी बी इंटू पी ए का मान निकलना है, ए बी का नहीं, पी ए का मान निकलना है ना इसमें, किसका मान निकलना है हम लोग को, ए बी का मान निकलना है। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, तो देखो पी ए इंटू आधा यानी
PA इंटू में आधा है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे बराबर, अब यहाँ पे क्या दिया है PD की जगह पर क्या दिया है 4, आप PC की जगह पर दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा 2, यानी AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5, यानी 3.5। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो PA का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, PB का मान पूछा है, दोनों क्या है स्पर्श रेखा है, तो AB का 4 सेंटीमीटर होगा, कहाँ दिया ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। क्या दिया है, दिया है का एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है जी, क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो दो वृत्त एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, दिया हो जाएगी, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर होगी। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई की √3 हो जाएगी। कैसे होगा, अब इसको हम लोग बना देंगे, देखो कैसे, ये हो गया। अब यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा यहाँ आ जाएगा और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे मानेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे मान लेंगे, इसको सटाएंगे इस पर, ठीक। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है 60 डिग्री का कोण बनाया था, 60 डिग्री यहाँ से टोटल 60 डिग्री का कोण दिया था, ठीक है, टोटल 60 डिग्री का कोण दिया था, टोटल दिया था कितना 60 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री दिया था, तो बताइए यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आधा होगा। अब यहाँ पे भी 30 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 या 30 कितना हो जाएगा 120 है, यहाँ पे कितना 60 डिग्री कोण है, तो हम लोग इसी का मान पूछ रहा है, इसका मान निकालना है, तो हम ले लेंगे 10 कितना 10 60 डिग्री इक्वल टू इसका मान 3 दिया है, तो 10 60 डिग्री का है लंब बटा, इसको लंब मान लिए ओ, इसको मान लो, तो ओ ए मान लिए, इसको सी मान लो, क्या हो जाएगा सी ए, तो यहाँ पे √3 ओ ए का मान निकालना ही है, लंब बटा क्या होता है लंब बटा आधार होगा, तो इसको 3 कर देंगे तो ओ इक्वल टू क्या है 3√3, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है का वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण में से इसको घटाएंगे तो 25 में से 16 जाएगा 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है जी। ये किसी वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। किसी वृत्त है इस बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2, ठीक है जी, 2 होगा। अब क्या कह रहा है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र से 60 डिग्री कोण पर आंतरिक कोण बनाती है तो ए और बी के बीच खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, तो ये 60 डिग्री है तो क्या 120 डिग्री होगा, क्योंकि केंद्र और दोनों स्पर्श रेखाओं के जहाँ झुकती है तो 120 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 60 डिग्री है, तो और कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा तो 120 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पीआर दिया है 4.5, पीआर दिया है कितना 4.5 दिया है। अब देखो जितना ये होता है इतना ही ये भी होता है, तो क्या पूछ रहा है पीक्यू पूछ रहा है ना, तो देखो ये भी क्या हो 4.5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, तो 10 क्या है कर्ण है, क्या है तो ये क्या है लंब चाहे आधार मान लेंगे उसको, ठीक है। तो जब 100 में से 36 जाता है 64, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है। अब देखिए अंतः स्पर्श करने वाली मैंने अंदर से अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी घनिष्ठ रेखाएं हो सकती है, तो कितनी हो गई 1 हो जाएगी, अंदर से इस तरह स्पर्श करे तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो 12 हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, आप पूरा यहाँ से करेंगे तो 12 नहीं होगी, डबल होगा, तो आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि आप पीटी क्यू कितना दिया 50 पीटी क्यू 50 डिग्री दिया है। अब पूछ रहा है का ओ पी क्यू का मान क्या है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। जब ये 50 है तो यहाँ पे 100 होगा 130 होगा,
130 जब ये होगा तो 130 में और 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 होगा, इसी का अधिक कर देंगे तो उसका मान निकलेगा कितना जाएगा 25 डिग्री। आंसर क्या जाएगा 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 130 डिग्री होगा। अब देखो अब ये दोनों बराबर कौन बनाएगा, क्योंकि क्या है समान त्रिज्या है, भुजा समान जब भुजा रहता है तो कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो अब इसमें और कितना ऐड करेंगे तो होगा तो 50 कर दिया कितना कर देंगे तो 25 इसी तरह बना है। अब इस यहाँ पे 130 होगा 30 दे दिया है, ठीक है। ए ओ बी कोण ए ओ बी यानी इसका मान 130 डिग्री दिया है, तो बताइए ए पी बी का मान क्या है, ए पी बी का मान क्या होता है 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री दोनों मिलाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है जी, कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई भी 17 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है दोनों का बराबर होता है। अब कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT का लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसमें दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ कितना दिया है आंसर, आंसर क्या होगा बोलो, आंसर होगा क्या दिया है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या आ जाएगा 2 होगा। और यदि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और P भी खींची गई हो तो P इतना 5 सेंटीमीटर, तो P भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन को, ठीक।